जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। रेलवे ग्रुप डी के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे ग्रुप डी के अंदर क्वालिफाई किए हैं और उनकी रिसेंटली में रेस चल रही है। तो अब मेरे दोस्त, आपकी रेस होने के बाद में रेस का रिजल्ट आएगा। जो बच्चे रेस में पीटी में पास होंगे उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के साथ साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एकदम आपकी ज्वाइनिंग आनी चालू हो जाएगी। अब देखो, ज्वाइनिंग जैसा आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी कि आपको ये पोस्ट मिली है, आपको ये पोस्ट मिली है, आपको ये पोस्ट मिली है। तो हमारे जितने भी साथी जो अब तक पास हुए हैं या फिर जो भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके मन में हमेशा ये आशंका रहेगी कि मुझे ये पोस्ट मिली है, मेरा ये काम होता है, मेरा ये काम होता है, और वो एक दूसरे से पूछेंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी की टॉप पोस्टों का जॉब प्रोफाइल। सारी की सारी जॉब, जो जितनी भी जॉब अच्छी मानी जाती है, उन सारी की सारी जॉब को मैंने इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। जितने भी हमारे साथी हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पॉइंट्समैन की, मेरे दोस्त, अगर मैं पॉइंट्समैन की बात करता हूं तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है पॉइंट्समैन की। ठीक है भाई। देखो, पॉइंट्समैन, इसे हम गेटमैन भी बोलते हैं, वो भी ऑपरेटिंग वाला। अब ऑपरेटिंग क्या होता है? जब भी कोई स्टेशन होता है, स्टेशन के पास वाला जो गेट होता है उसे ऑपरेटिंग गेट बोलते हैं। वो गेट सामान्य रूप से स्टेशन मास्टर के अंडर में आता है, स्टेशन मास्टर के अंडर में आता है, और स्टेशन मास्टर से ही उसे चाबी मिलती है, तब जाकर आपका गेट ओपन होता है। ठीक है भाई। बाकी सारे जो गेट हैं वो भी नंबर लेने के बाद ओपन होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है स्टेशन स्टेशन से। ठीक है भाई। अब देखो, इसका और क्या काम होता है। गेटमैन का मतलब तो आप जानते हैं, गेट चलाने का काम करता है। इसके साथ साथ में इसे और क्या कार्य करने पड़ सकते हैं? इसे पॉइंट्समैन बोले तो कांटा मिलाने का कार्य कर सकता है, कांटा मिलाने का काम भी ये करता है। इसके अलावा जो झंडी दिखाने का कार्य करता है, देखो एक तरफ स्टेशन मास्टर खड़ा होता है, दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट्समैन। इसके मल्टीपल काम होते हैं, एक से अधिक काम ये करता है। डिपेंड टू स्टेशन, भाई स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेशन पर इसे कौन सा काम सौंप दिया जाता है, दूसरे स्टेशन पर इसे कौन सा काम सौंप दिया जाता है। अब पहले कांटा मिलाते थे, इस तरीके से कांटा मिलाते थे, नहीं मिलाते थे, लेकिन अब वो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक बटन दबाना है और आपका कांटा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, दूसरी पोस्ट की मैं बात करता हूं। अब देखो, इनका प्रमोशन मैं बता लेता हूँ। प्रमोशन देखो, इनका प्रमोशन काफी अच्छा होता है। ये लोग एलटीसी के एग्जाम के द्वारा, क्योंकि इन्हें एलटीसी के एग्जाम देने की अनुमति है। अब देखो, रेलवे के अंदर जो प्रमोशन होता है दो तरीके से होता है, एक होता है जीडीसी, एक होता है मेरे दोस्त एलडीसी। ठीक है भाई। जीडीसी जो होता है उसे सब बच्चे देते हैं, लेकिन एलडीसी जो होता है उसे डिपार्टमेंटल लोग ही देते हैं। अपने डिपार्टमेंटल में जिस विभाग में आप हैं उसी के अंदर प्रमोशन होना। जब ये स्टेशन मास्टर के अंदर है तो इनका प्रमोशन स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स गार्ड के लिए और अन्य पोस्टों के लिए होता है। ठीक है। अब देखो, दूसरी पोस्ट की मैं बात करता हूँ, सिग्नल एंड टेलीकॉम। अब सिग्नल और टेलीकॉम की बात करता हूं तो इसे हम दूसरे शब्दों में एसएनटी भी बोलते हैं। एसएनटी वाले सिग्नल और टेलीकॉम। अभी रेलवे के अंदर मेन काम होता है सिग्नल का। जब भी सिग्नल फेल हो जाता है, जब भी सिग्नल जाम हो जाता है, तो ये लोग जाते हैं सिग्नल को ठीक करने के लिए। ठीक है भाई। और टेलीकॉम का मतलब टेलीफोन। हमेशा कुछ लोग, ठीक है भाई, टेलीफोन पर बैठे रहते हैं, क्योंकि रेलवे कोई छोटी मोटी डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर इतने कर्मचारी हैं, ये ऐसा समझ लीजिए अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है रेलवे। ठीक है भाई। तो ये लोग टेलीफोन देखने का काम में करते हैं, और सिग्नल जब भी जाम हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो उसे ठीक करने का काम करते हैं। बाकी इनका भी अच्छा खासा प्रमोशन होता है। ये भी ईएसएम बन जाते हैं, एएसएम बन जाते हैं, ईएसएम बन जाते हैं, ईएसएम। ठीक है भाई। उसके बाद में जेई भी बन जाते हैं ये लोग भी। इनका भी प्रमोशन काफी अच्छा है, बहुत फास्ट प्रमोशन है। ये जो पोस्ट है इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रमोशन है, बहुत अच्छा वाला प्रमोशन होता है। इसके बाद में वर्कशॉप में बात करते हैं मेरे भाई। देखो, वर्कशॉप में कुछ लोग लगाए जाते हैं। जो स्टोर होता है उसके अंदर ये लोग रहते हैं भाई। इन्हें छोटा मोटा काम करना पड़ता है, हेल्परी का काम करना पड़ता है। वर्कशॉप के अंदर काफी काम होता है, वहां हमेशा काम चलता रहता है। आपको हमेशा जो भी काम दिया जाएगा, आपको एक से अधिक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। ये चीज सारी की सारी आपके इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है भाई। अब देखो, ये भी काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इनका भी प्रमोशन ठीक ठाक होता है। अब बाकी अगर मैं बात करता हूं इनकी, देखो इनकी जो कट ऑफ कितनी जाएगी भाई। इनकी कट ऑफ के लिए मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, इनकी कट ऑफ हाई रहती है। इनकी कट ऑफ मेरे दोस्त हमेशा हाई रहती है। जैसे इस टाइम अगर जनरल की कट ऑफ 60 रही गई है, अगर इस टाइम जनरल की कट ऑफ 60 गई है, तो ये पोस्ट पाने के लिए आपको कम से कम 75 नंबर, कम से कम आपको 15 से 18 नंबर, 15 से ऊपर नंबर आपके चाहिए, तब जाएगा आपको ये पोस्ट मिलेगी। ठीक है भाई।
ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये पोस्ट कितने नंबर पर मिलेंगी। अगर आपके कट ऑफ से 15 या 12 से अधिक नंबर है, 10 से अधिक नंबर भी फालतू है, तभी आप कल्पना कर सकते हैं इन पोस्टों को मिलने के लिए। अब आगे बात करता हूँ, वही आगे बात करता हूँ मेरे दोस्त। देखो ये हॉस्पिटल अटेंडेंट, देखो ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। हॉस्पिटल के अंदर आपको रहना पड़ता है, मरीजों जो भी कोई मरीज आएगा उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, या फिर आपको छोटा मोटा काम करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, छोटा मोटा आपको काम करना पड़ सकता है, इसे हॉस्पिटल अटेंडेंट करते हैं। ये रनिंग की ड्यूटी नहीं होती है, महिलाओं के लिए अच्छी और सेफ ड्यूटी मानी जाती है। ठीक है भाई, देखो इसकी भी वैकेंसी कम होती है, तो यहाँ भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब टीआरडी, देखो टीआरडी का मतलब बिजली वाला। भाई टीआरडी का मतलब मेरे दोस्त बिजली वाला, जो बिजली में, भाई अब तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन है। आपको अगर कहीं पॉइंट्स मिलाना है, भाई बिजली ठीक करनी है, तब टीआरडी वाले जाते हैं। भाई इनके पास में खुद की अलग अपना डिब्बा होता है। ठीक है भाई, ये लोग कहीं भी कहीं भी जा सकते हैं, इनमें रात में भी काम करना पड़ सकता है इन्हें, और दिन में भी काम करना पड़ सकता है। अच्छी जॉब है, प्रमोशन भी होता है, और ये लोग भी जेई बन जाते हैं, तो यहाँ भी प्रमोशन अच्छा खासा है। बहुत अच्छी और मोस्ट पोस्ट है ये। अब इसके बाद में मेरे दोस्त देखो, मैंने आपको बताइए ग्रुप डी इंप्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी। भाई लेवल 1 की पोस्ट है, 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है भाई, बेसिक पे 1800 होती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टीए की, तो 7000 के समथिंग में आपको डीए मिलने वाला है। और एचआरए देखो 9%, 18%, 27%, और टीए अप्रोक्सीमेट कम से कम 2300 रुपए के समथिंग में मिलने वाला है। तो अगर इसके साथ साथ में भी आपको भत्ता मिलता है, ठीक है भाई, भत्ता मिलता है आपको, ट्रेवलिंग अलाउंस 500 रुपए पर डे मिलता है। लेकिन ये चीज आपके इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कार्य के समय के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी वो आपको 70% देगा, कभी कभी वो आपको 80% देगा, कभी कभी आपको वो फुल 100% देगा। ठीक है भाई, ये सारी की सारी चीजें आपके इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। इंचार्ज बोले तो आपसे ऊपर एक जेई होगा। ठीक है भाई, आपसे ऊपर एक जेई होगा, वो जैसे लिख के देगा उसी के अनुसार आपको ये भत्ता अलॉट होता है। अब देखो आगे आगे मेरे दोस्त, आगे मैं बता देता हूँ। अब देखो एक पोस्ट होती है ट्रेकमैन की। देखो मैंने इसे इस पोस्ट में इसलिए लिया है, हालांकि ये रेलवे की अच्छी पोस्ट नहीं है, सबसे नीचे जो पोस्ट होती है यही होती है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे दोस्त, बाकी जितने भी बच्चे हमारे, जितने भी दोस्त बच जाएंगे, उन सबको यही पोस्ट मिलती है। और इसमें जो है ना 70% वैकेंसी होती है, 70% वैकेंसी इसी पोस्ट की होती है। ऐसा समझ लीजिए अगर कहीं 1 लाख पोस्ट है तो 70,000 वैकेंसी ट्रेकमैन की होंगी। क्योंकि रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा जो कार्य होता है वो ट्रैक का रखरखाव होता है। ट्रैक का रखरखाव होता है, आपको क्या काम करना पड़ेगा भाई, देखो आपको ट्रैक की निगरानी करनी है, आपको ट्रैक ट्रैक का रखरखाव करना है। उससे संबंधित जितनी भी कमियां आएंगी आपको उन्हें सुधारने का कार्य करता है, आपको उन्हें सुधारने का कार्य करना है। अब देखो ट्रेकमैन में भी बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पर अगर आप लोहार बन जाते हैं तो भी आपको ट्रेकमैन के रूप में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, लोहार क्या करता है भाई, लोहार मेरे भाई, भाई पटरी के अंदर अगर कोई बेल्ट खुल जाती है या बेल्डिंग टूट जाता है, तो उस बेल्ट को करने का कार्य करेगा। और उसके बहुत सारे काम होते हैं, एक काम नहीं होता, हर एक इंसान के मल्टीपल काम होते हैं। ट्रेकमैन देखो, ट्रेकमैन मेरे दोस्त, भाई ट्रेक पर जितनी भी गंदगी है उसे ठीक करने का कार्य करेगा, साफ करने का काम करेगा, या भाई अगर कहीं पत्थर कम है उन्हें ठीक करेगा। मतलब इसके बहुत सारे काम है मेरे भाई। यहाँ पर गेटमैन भी बन जाते हैं, ट्रेकमैन गेटमैन भी बन जाते हैं दोस्त, गेटमैन भी। ठीक है भाई, अगर आपको किसी भी तरीके से ट्रेकमैन मिल जाएगी और आप भविष्य में पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रीफर करना कि मैं गेटमैन बन जाऊं, मैं गेटमैन बन जाऊं। अगर आप गेटमैन बन जाओगे तो आपकी जो स्टडी है वो रुकेगी नहीं, और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करना मेरे भाई, आप गेटमैन, आपको किसी भी तरीके से जैसे तैसे करके गेट की पोस्ट मिल जाए। ठीक है भाई, गेट भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने एक बताया था आपको ऑपरेटिंग वाला, और एक होता है दूसरा सामान्य वाला। वो वहां पर जो तैनाती होती है वो ट्रेकमैन की होती है। ठीक है भाई, अगर आप ट्रेकमैन के रूप में स्थायी रूप से बन जाते हैं तो आपको 1000 रुपये भत्ता एक्स्ट्रा भी मिलता है। तो मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं ट्रेकमैन के लिए, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ट्रेकमैन की है। ठीक है भाई, सारा का सारा काम बताऊंगा, और इसका प्रमोशन क्या होता है, क्या क्या इसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और इसकी जो ड्यूटी है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा कठिन होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हौसला है मेरे भाई। आज तो इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि आपको अगर कोई सी भी जॉब मिल जाए, कैसी भी जॉब मिल जाए मेरे दोस्त, एक बार ले लो, उसके बाद में आगे पढ़ो और आप कहीं भी पहुंच जाओगे। जैसे मैं खुद अपने बारे में बता देता हूँ, मैं शुरू में ट्रेकमैन था, और आज मैंने एक के बाद कई सारे एग्जाम निकाले, और मैंने इतने एग्जाम निकाले, इतने एग्जाम निकाले कि एनटीपीसी का एग्जाम जब शुरू में हुआ था तो मेरा 0.09 से सिलेक्शन रुका था। इस बार मैंने 90% स्कोर करने के बाद में मेंस एग्जाम को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अब रेलवे के अंदर इंटरेस्ट रहा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस पोस्ट में मैं हूं मुझे अच्छी खासी सैलरी है और मेरे बिल्कुल पास में है। तो ठीक है गाइस,
लेकिन मुझे आज भी गर्व है कि मैं रेलवे का एक एम्प्लॉय रह चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको सारी की सारी चीजें अपने अनुभव के आधार पर बताई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।